या हरे कृष्णा। सो आज का जो टॉपिक है कि हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है और पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत सारे बुक्स देके गए हैं, राइट। तो बहुत सारे जो बुक्स हैं उसमें से भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। पर किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए, वो भी स्पेशली प्रभुपाद वाली? क्योंकि ये परंपरा में है। श्री प्रभुपाद एक परंपरा के आचार्य हैं, परंपरा में हमें इतना सब कुछ देके गए हैं। जैसे अगर हम सिंपल एक डिस्कशन करें आप लोगों के साथ में कि घर में भी बोलते हैं कि बच्चों पढ़ाई करो, है ना, पढ़ना चाहिए बच्चों को। स्कूल में जा रहे हैं, आप पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अच्छा पढ़ो। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें अच्छा पढ़ो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो अच्छा पढ़ो। तो वो अच्छा पढ़ने से क्या होता है, क्यों अच्छा पढ़ना चाहिए? ताकि इस मटेरियल लाइफ में ना कुछ अच्छे बन जाए, है ना। वही है, ऐसे उनको स्ट्रगल ना करना पड़े जीवन के लिए, बहुत यहाँ वहां ना भागे। वही एम है ना कि बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छे बन जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, राइट। तो आ, और जो नहीं पढ़ते उनका क्या होता है? जैसे अविनाश तो आप इधर हो सऊदी में, बहुत सारे लोग ऐसे लेबरर की तरह भी जाते हैं सिर्फ काम करने, और कितना काम कराते हैं उनसे, कितनी मेहनत लेते हैं। डिफरेंस क्या है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक व्यक्ति ने नहीं पढ़ा है, राइट। नहीं पढ़ने से उसके जीवन का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो कम संघर्ष करेगा, लेकिन उसका संघर्ष की जो क्वांटिटी है, इंटेंसिटी, वो बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ में, अध्यात्म में, अगर हमें संघर्ष कम करना है तो हमें बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो स्पीक इन भगवत गीता। एक ना 16.23 है, तो मैं जस्ट उसको निकाल के लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो 16.23 में ना कृष्णा ऑल्सो सेज, आपको दिखाता हूँ कि बुक पढ़ने का क्या वो बोलते हैं। अरे सॉरी, शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम का कारतः, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। He who discards scriptural injunction and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. जो व्यक्ति शास्त्रों का उल्लंघन करता है, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता और अपने अपने हिसाब से चलता है, उसको क्या होता है? ना सुख मिलता है, ना जीवन का कुछ परफेक्शन हो पाता है, ना सुप्रीम डेस्टिनेशन, भगवान को भी वो प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि देखो, हाँ, शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमें एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में हमको प्रोग्रेस करना है तो हमें इस दुनिया की किताबें पढ़ने पड़ेगा, इस दुनिया को समझना पड़ेगा। अगर हम अध्यात्म को समझना चाहते हैं तो अध्यात्म के लिए हमें आध्यात्मिक बुक पढ़नी पड़ेगी, जो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में सिखाएंगी। उससे क्या होगा हमारा, जैसे नॉर्मल लाइफ कैसे हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत पैसा हो जाता है, बहुत ये हो जाता है, तो आदमी थोड़ा स्ट्रगल कम हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे भी स्ट्रगल कम हो जाते हैं। क्यों? अरे आगे अगर हम बुक नहीं पढ़ेंगे, कैसे भी जीवन जिएंगे, तो आगे का जीवन कैसा मिलेगा? किसी भी योनि में हम जा सकते हैं, राइट। कुत्ता बन सकते हैं, शेर बन सकते हैं, चूहा बन सकते हैं, और यहाँ बन सकते हैं, अफ्रीका में बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। हमारी जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा है, और हम जो डिजर्व करते हैं, उसके हिसाब से हमें अगला जन्म पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अगर शास्त्र पढ़ेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं, अगर किसी ने मेरी बुक एक बार भी पढ़ ली, एक बार भी टच कर दी, तो उसको क्या पक्का है? अगला जन्म मनुष्य का पक्का है।
प्रभुपाद कितने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। तो वो मनुष्य का जो जन्म मिलने वाला है, आप देखो कितना रेयर है। अगर अभी पूना की भी बात करूं, पूना में लाखों लोग हैं, 60 लाख लोग हैं, पर अगर आप पूना में छोटे मोटे जानवर और ये सब का काउंट करोगे तो करोड़ों करोड़ों में चले जाएंगे, राइट। जीव का काउंट करोगे तो उसमें ह्यूमन कितना होगा, 0.1% मुश्किल से, या फिर उससे भी कम। तो इतने सारे पॉपुलेशन में ह्यूमन कितना है, अरे बहुत कम है। और वो जीवन पक्का मिलेगा, प्रभुपाद कह रहे हैं। अगर आप प्रभुपाद के बुक पढ़ रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, प्रभुपाद ऐसा खुद उतना ये क्यों ले रहे कि मेरे किताबें पढ़ रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, प्रभुपाद अपने किताबें खुद भी पढ़ते थे। प्रभुपाद लिखते थे और बाद में जब डिवोटीज को बोलते थे, कृष्णा बुक थी, प्रभुपाद बोलते थे देखो पढ़ो, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन दिस बुक। प्रभुपाद बोलते मैंने नहीं लिखी है किताबें, कृष्णा हिमसेल्फ डिक्टेटेड मी। कृष्णा ने मुझे खुद डिक्टेट किए हैं एंड देन मैंने लिखी है। प्रभुपाद जब पढ़ते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। नहीं तो कोई ऑथर अपनी किताब पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ देखो मैं अपनी ये जो ये किताबें हैं वो पढ़ रहे हैं, वो सब सुनते थे, उनको बार बार ये करते थे। तो प्रभुपाद भी हमें बताते कि नहीं, हमें भी वो किताबें पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद रात में मोस्टली ना इन किताबों का ट्रांसलेशन करते थे। अभी आप देखो कि प्रभुपाद पूरे दुनिया में अगर घूम रहे हैं, पूरे दुनिया का मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस्कॉन का, डिफरेंट जो मंदिर है अलग अलग देश में जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों के सारे भक्त, और सारे भक्त कितने पुराने हैं। प्रभुपाद ने स्टार्ट कब किया, 1966 से स्टार्ट किया, और 77 में, ऐसे 10 10 साल आप पकड़ लो। तो सबसे पुराना भक्त सबसे लास्ट में भी ज्यादा से ज्यादा 10 साल पुराना होगा। तो लेकिन जब प्रभुपाद ट्रेवल कर रहे थे, कोई 3 4 साल पुराना, कोई 1 साल पुराना, तो वो भी सीनियर भक्त हो जाते थे। तो प्रभुपाद को उनको मेंटेन करना कि भाई उनकी भक्ति बहुत अच्छे लेवल पे बनी रहे, उनको बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन मिले, तो वो सब बताने के लिए प्रभुपाद हर एक सेंटर में जाते थे। वहां पे जाके कैसे प्रोसीजर करना है, क्या कैसे भगवान की आरती करनी है, भोग कैसे लगाना है, मंदिर के क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे हमको ड्रेस करना चाहिए, तो हर एक चीज प्रभुपाद सिखाते थे। क्योंकि अभी आप देखो वेस्टर्न लोगों को प्रभुपाद ने साड़ी पहनना कैसे सिखाया पता है आपको। प्रभुपाद इंडिया गए थे, इंडिया से वापस आए थे तो बहुत सारी माताजियों के लिए साड़ी लेके आए थे। अभी प्रभुपाद गिफ्ट दे रहे हैं ऐसे साड़ी, प्रभुपाद गिफ्ट दे रहे हैं तो, और बता भी रहे हैं कि आपको पहनना भी है, पर किसी को आता ही नहीं साड़ी साड़ी क्या होता है, कैसे पहनना है इतना बड़ा। और तो वो सब लोग कंफ्यूज थे। तो प्रभुपाद ने एक प्रभु जी को बुलाया, एक प्रभु जी थे और उनकी वाइफ थी। प्रभु जी को खड़ा किया, उनको पूरा साड़ी पहनाया, देखो ऐसे पहनना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और माता जी देख रहे हैं, और उनको बोला देखो दोनों सीखो और बाकी माताजियों को आप सिखाओ कि कैसे साड़ी पहनना है। तो प्रभुपाद ने हर एक छोटी छोटी चीज करते थे, हर एक छोटा छोटा मैनेजमेंट टेम्पल का करते थे। क्योंकि नए भक्त हैं, उनको कृष्णा के बारे में नहीं पता, किसी चीज के बारे में नहीं पता। तो अभी उसमें प्रभुपाद को किताबें भी लिखनी है, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस। अगर किताबें नहीं रहेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, वो इंस्पिरेशन उनका कैसे बना रहेगा, मोटिवेशन, वो मोटिवेटेड कैसे रहेंगे भक्ति में, है ना। कुछ कुछ नया सीखने को चाहिए, कुछ कुछ नया करने को चाहिए, तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद रात में ये लिखते थे किताबें, और रात में प्रभुपाद 2 घंटा सोते थे, 11 से 1 या 12 से 2, ऐसा सिर्फ 2 घंटा सोते थे। किसी भी जगह पे जाते थे, अपना घड़ी सेट कर लेते थे, घड़ी सेट करके 2 बज के ठीक है उठ के और किताबें लिखना शुरू कर दिया। एक बार एक भक्त थे, वो प्रभुपाद को आके बोलते, प्रभुपाद मैं ना रात में सो नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं सो पाते? वो पहले चोरी करते थे, उनकी आदत थी रात में चोरी करने की। अभी चोरी करने की आदत है तो रात में नींद आती नहीं थी, वो दिन में सोते थे। प्रभुपाद मैं क्या करूं, क्या करूं? प्रभुपाद ने बोला देखो मैं रात को बुक ना ट्रांसलेट करता हूँ, 2 बजे से शुरू हो जाता हूँ और ऐसे ऐसे करके। तो आप क्या करो, रात में बहुत ना यहाँ कुत्ते भौंकते हैं, आप उनको दूर भगाया करो। तो प्रभुपाद ने उनको जागने की सेवा को भी अपनी सेवा में लगा ले। तो कहने का मतलब क्या है, प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा मेहनत की है हमें ये सब देने के लिए, और इतना सब कुछ देके गए हैं ताकि ये जो भक्ति है वो कंटिन्यू बनी रहे। क्योंकि मैं
ऐसा होता है ना, मैं आपको कुछ बोलूं, आप किसी और को कुछ बोलो, फिर वो किसी और को कुछ बोले, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। व्यास देव उन्होंने भी जो ग्रंथ है क्यों लिखे? पहले क्या होता था, ऑरल रिसेप्शन, लोग जो शिष्य थे वो सुनते थे और अपने शिष्य को, जब वो गुरु बनते थे, अपने शिष्य को एज इट इज बता देते थे। उनकी जो बुद्धि रहती थी वो इतनी शार्प, मेमोरी इतनी शार्प, तो जैसा सुना वैसा एकदम रिपीट कर देते थे। पर कलयुग आ रहा था तो व्यासदेव बड़ी चिंता में आ गए कि ये कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। श्रुति है, स्मृति है, ये जो अलग अलग तरह के जो शास्त्र है, उपनिषद है, ये सब आगे कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बोला देखो, जो कलयुग है वहां पे लोगों की बुद्धि कम रहेगी, उनका मेमोरी कम रहेगा, जो लाइफ है वो कम रहेगी, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैं ये जो शास्त्र है इनको लिख कर जाता हूँ, ताकि कोई भूल भी गया, क्योंकि श्रुतिधर होते थे लोग, श्रुतिधर मतलब सुना और बोल दिया। पर अभी क्या है, आप पढ़ो और उसको फॉलो करो, भूल भी गए कोई बात नहीं, कलयुग है, चलता है। तो प्रभुपाद हमें हमारे लिए प्रभुपाद ने फिर वो डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि आज हम सीधा अभी, आज हम बोल रहे हैं चलो किताब पढ़ेंगे, और हम सब लोग सिर्फ संस्कृत लेके और पढ़ना शुरू कर दें, अभी कितना समझ में आएगा हम लोग को। और चलो हिंदी का अर्थ भी मिल गया तो भी कितना समझ में आएगा। और प्रभुपाद क्या करते हैं कि नहीं, मैं एक एक चीज ऐसे डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज ऐसे बताऊंगा। तो एक ना मैं परपट पढ़ रहा था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, भगवत गीता में से ही है, अभी मैं आपको ना अभी पढ़ के दिखाता हूँ तो आप समझोगे कि प्रभुपाद क्या देना चाहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था, अराउंड 22 श्लोक के आसपास ही है, 22 23 एक साथ में शायद। हाँ, तो जब भगवान बोलते हैं कि भाई अर्जुन, अर्जुन बोलते हैं कि आप मेरा ना रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे ये श्लोक भी है। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युतः यावद एतान् निरीक्ष्य हम योद्धा कौमान अवस्थितान् कैरमायास्था योद्धव्यम अस्मिन् रणा समुद्यमे। तो यहाँ पे जो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ओ अच्युत, आप मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। अभी मैं देखना चाहता हूं कि दोनों साइड से कौन कौन आया है लड़ने के लिए, किस किस के बीच में लड़ाई होने वाली है। तो अगर आप किसी भी भगवत गीता में जाके पढ़ोगे तो आपको ऐसा परपट नहीं मिलेगा जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे दे दिया है, राइट। आप बोलोगे अरे प्रभुपाद ने इतना सब कुछ क्यों लिख दिया है। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल्दो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अभी लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया कौन है भगवान, कौन है, इतने सारे भगवान है उसमें से भगवान कौन है। प्रभुपाद ने यहाँ पहली लाइन में बोल दिया कि नहीं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी ही वॉज एंगेज इन द सर्विस ऑफ हिज फ्रेंड। भगवान अपनी इच्छा से अपने जो मित्र हैं उनकी सेवा में लगे थे, और वो ऐसा करना कभी नहीं भूलते, इसलिए भगवान को यहाँ पे अच्युत कहा गया है। और एज ए चैरिटियर, यस, मतलब अगर सारथी बने भगवान, अभी देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, तो भगवान सारथी भी बन गए तब भी उनकी सुप्रीम पोजीशन है, जो भगवान का जो एक पोजीशन है वो नहीं बदल जाती। उनको कल से बोलने लग जाते अरे ये तो देखो इसका डिमोशन हो गया, अभी सारथी बन गया। नहीं है, भगवान भगवान ही रहते हैं, चाहे वो सारथी बने चाहे कोई और कुछ बने। ये प्रभुपाद उस परपट में बता रहे हैं जिसमें ज्यादा डिटेल में ये नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं सॉरी, हाँ, तो भगवान का और उनके जो भक्त हैं उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही मधुर रहता है और बहुत ही दिव्य रहता है, ट्रांसेंडेंटल रहता है। द सर्वेटर इज ऑलवेज रेडी टू रेंडर सर्विस एंड टू द लॉर्ड, सिमिलरली द लॉर्ड इज ऑलवेज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विस टू द, मतलब भगवान भक्तों की, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए इतने तत्पर है, और भक्त अपने भगवान की सेवा, तो दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, ये ज्यादा सेवा करेंगे या वो ज्यादा सेवा करेंगे। ही टेक्स ग्रेटर प्लेजर इन डिवोटीज अज्यूमिंग दैट, भगवान को क्या अच्छा लगता है, भैया मेरे भक्त जो हैं
वो मुझसे मुझसे बड़े बनकर मुझे आदेश करे। भगवान से बड़ा क्या है, कोई नहीं है। पर वो बोल रहे देखो अर्जुन ने मुझे आदेश किया, तो भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कि अर्जुन देखो मेरे ये बन गए, मुझे ऑर्डर कर रहे। यशोदा मैया जब भगवान को डांटती है तो भगवान को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, कुछ भी इनके इससे नहीं होता। सारे देवता डरते हैं भगवान से, डर के मारे सारे काम चलते रहते हैं। सूर्य भी एकदम टाइम से उगेगा, नहीं तो भगवान उनको ये कुछ पनिश कर देंगे या कर दे। तो अगर आप देखो तो, पर भगवान को क्या अच्छा लग रहा है कि मेरा जो शुद्ध भक्त है वो मेरे ऊपर रोल लेके मुझे ऑर्डर करे, मुझे बताए। एंड देन ही डज इन बीइंग द गिवर ऑफ द ऑर्डर्स। किससे? कि भगवान खुद ऑर्डर करे उसको। उससे ज्यादा भगवान को क्या पसंद है कि उनके भक्त उनको ऑर्डर करें। अभी देखो कितनी सारी चीजें हैं और भी हैं। कितने सारे प्रभुपाद देखो कितने सारे चीजें यहाँ पे निकाल निकाल के बता रहे हैं। अभी इसमें ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं, राइट, कि कृष्णा सुप्रीम है या फिर उनको ऐसा अच्छा लगता है, उनको ये प्रिय है, उनको ये प्रिय नहीं है। पर प्रभुपाद क्यों इतना डिटेल में जा रहे हैं? प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, सब लोग भक्ति करें, सब लोग भक्ति में आगे बढ़े। अगर किसी ने इस श्लोक के आगे नहीं पढ़ा तो उसको कंफ्यूजन रह जाएगा, भाई सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? नहीं, कृष्णा है। प्रभुपाद ने शुरू शुरू से ही क्लियर कर दिया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो इसलिए भी प्रभुपाद जो बता रहे हैं अपने किताबों के थ्रू, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने वो फिलॉसफी वाले क्लास में डिस्कस किया था कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। अगर कोई हम धर्म का पालन कर रहे हैं और उसके पीछे कुछ फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी मतलब कुछ ज्ञान नहीं है, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, तो वो किस लेवल पे हो जाएगा कि नहीं, मन मन से कर रहे हैं या सेंटिमेंट है इसलिए कर रहे हैं। एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। और खाली आप फिलॉसफी बता रहे हो और कोई रिलीजन नहीं है, तो आप मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हो। ठीक है। तो प्रोपाद की जो बुक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको रेगुलर बेसिस पे पढ़ने चाहिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, है ना, भगवान को कैसे समझूं, भक्ति कैसे करूं, भगवान के भक्त कौन है, भगवान की माँ कौन है, भगवान का क्या रिलेशनशिप है, भगवान क्यों आते हैं। बहुत सारे, एक हजारों हजारों लोग के हजारों हजारों सवाल होते हैं हमारे हमारे मन में। प्रभुपाद की किताबें पढ़ते जाओ, वो सवाल एक के बाद एक फटाफट गायब होते रहते हैं। right? और हम लोग जब भक्ति में आते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि यार मैं ना ये सबको बताऊं, देखो कितना अच्छा पाथ है, जो मुझे मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है, मैं सबको बताऊं। तो उसके लिए अगर आप बताने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता कब होगा? जब आप पढ़ोगे। तो इसलिए भी बुक्स पढ़ने चाहिए, राइट। जैसे अगर किसी को मार्केटिंग करनी है, कुछ बेचना है, जैसे कैची है, वो बोलेगा ये कैची है बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, तो इसके बारे में उसको सब पता होगा तभी उसको वो बेचेगा। हमें किसी को भक्ति के लिए प्रेरित करना है, भक्ति करने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए भक्ति के जो अलग अलग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल को कोई भी खड़ा होकर बोलता अरे भगवान किसने देखा है, आपने देखा है क्या भगवान? अमोघ लीला प्रभु का एक वो शेयर किया था ना मैंने लिंक बहुत पहले। एक व्यक्ति बोलता है आपने भगवान देखा है क्या? तो प्रभु जी बोलते हैं हाँ देखा है, मतलब आप भगवान, आप इस्कॉन वाले हैं, आप भगवान को मानते हैं क्या? बोला हम भगवान को मानते हैं, भगवान को प्रेम भी करते हैं। बोला आपने भगवान को देखा है क्या? आप मेरे को भगवान दिखा सकते हो क्या? वो ऐसे चैलेंज करने लगे। अमोघ लीला प्रभु बोले क्या आप बुद्धिमान है? हाँ। बोला आपकी बुद्धि कहाँ है, आप बुद्धि दिखाओ। वो बोले बुद्धि, अरे ये कैसा सवाल है, मैं अभी बुद्धि कैसे दिखा सकता हूँ? बोल तुम बुद्धि नहीं दिखा सकते हैं, भगवान कैसे दिखा दे तुमको? कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, है ना। तो हाँ, तो भगवान को ये जो किताबें हैं हमें बहुत सारे
ऐसी चीजें बताते हैं। एक व्यक्ति है जाकिर हुसैन करके, आपको पता होगा। तो वो ना एक्चुअली पूना का ही था, ब्राह्मण, आपको पता हो तो उसका पास्ट। तो वो ना बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़ा और उसने बाद में दूसरे इसमें चला गया। वो बहुत सारे ना आपको संस्कृत के श्लोक कोट करेगा, शास्त्र कोट करेगा और ऐसे बताएगा कि देखो ये ज्यादा ठीक है। पर वो तभी तक ठीक है जब तक आपने अपना नहीं पढ़ा है। क्योंकि वो शास्त्र में से सिर्फ वही चीज निकालेगा जो बताएगा, नहीं देखो ये उपनिषद में ऐसा बताया गया है, उसका बताओ। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब क्या है? भगवान के अंदर ये जो इस दुनिया के जो गुण है वो नहीं है, राइट। और निराकार है, मतलब इस दुनिया का जो आकार है वो नहीं। तो ऐसे करके वो बहुत सारी चीजें कोट करता है, पर अगर हमें शास्त्र नहीं पढ़े तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने एक डिवोटी को भेजा कि आप ना कहाँ जाओ, साउथ इंडिया में जाओ और साउथ इंडिया में जाके भगवान का प्रचार करो। तो बोले डिवोटी ठीक है। अभी साउथ इंडिया तो आपको पता है, साउथ इंडिया में ना बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं, उनका उच्चारण भी एकदम बहुत सटीक रहता है। और वैसा तो हम कर ही नहीं सकते, इतना परफेक्ट ये और परफेक्ट। उन्होंने कुछ कुछ ऐसे ना मायावाद और अलग अलग जो ये है वो कोट करने लगे और पूछने लगे। क्योंकि वो डिवोटी पढ़ा नहीं था उतने अच्छे से प्रभुपाद के, वो वापस आ गए, प्रभुपाद वहां पे तो ऐसा बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, मायावाद ऐसा वैसा, ये अच्छा है वो अच्छा है। तो प्रभुपाद ने बोला क्या तुमने मेरे किताब पढ़े? बोले नहीं प्रभुपाद पढ़े हैं, पर प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मेरे किताब पढ़े नहीं, मेरे किताबों का अध्ययन किया। डिड यू स्टडी माई बुक्स? ऐसे नहीं कहते थे डिड यू रीड माई बुक्स, मेरे किताबों का अध्ययन किया क्या? अध्ययन से मतलब था कि प्रोपा चाहते थे हम थोड़ा डिटेल में जाएं, उस पर डिस्कशन करें, ऐसा क्यों लिखा है। और वो याद रहता है वो डिस्कशन से, वो स्टडी से। अदरवाइज ऐसे जो नॉवल पढ़ते हैं वो पट 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 खत्म हो जाती है और पता नहीं चलता कब उन्हें पढ़ ली। तो वो डिवोटी फिर 2-3 साल पढ़े और फिर से वापस गए, और फिर उन्होंने काफी अच्छे से वहां पे प्रचार किया। तो प्रोपात यही चाहते हैं कि हम पहले खुद पढ़े, है ना। प्रोपात को किसी ने पूछा कि भाई एक लाइन में आप बताओ कि व्हाट इज इस्कॉन, इस्कॉन क्या है? प्रोपात बोले इस्कॉन क्या है? इस्कॉन मतलब चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। आप माला मतलब हरे कृष्णा का जाप करो और सबको हरे कृष्णा के बारे में बताओ। तो वो कैसे संभव है? वो जब किताबें बांटेंगे। तो अगर आप देखोगे ना, दिसंबर मंथ में हमारा ये मैराथन रहता है, हम लोग बहुत लोगों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, श्रीमद् भागवतम करते हैं। तो रोड पे खड़े होकर डिवोटीज बुक बांटते हैं। तो उसका यही एम है कि पहले हम खुद पढ़ें और बाकी बाद में। क्योंकि आप सामने लेके बुक खड़े हो और आपसे पूछेंगे अरे कितने श्लोक हैं, आप बोलोगे नहीं 500 है शायद भगवत गीता में, तो कैसे चलेगा, है ना। वो चैप्टर में क्या बताया गया है? बोले नहीं अभी इतना पता नहीं, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो अगर आपको ही नहीं पता है तो कोई आपसे क्यों लेगा, है ना। आप इंस्पायर हो, जब आप पढ़ोगे तब जाके आप आगे उन चीजों को बताओ। तो क्या क्या चीजें हमें मिलती है बुक्स पढ़ने से? डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिलती है, भगवत गीता में क्या बताया है, अच्छा ये बताया वो बताया। और हम प्यूरिफाई होते हैं। प्यूरिफाई क्यों होते हैं? हम हमारा शुद्धिकरण क्यों होता है जब हम बुक्स पढ़ते हैं? क्योंकि वो भगवान ने खुद बोले हैं, साउंड वाइब्रेशन जो आवाज है उसी से हम इस दुनिया में बंध भी सकते हैं और उसी से हम इस दुनिया से निकल भी सकते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन जो हमारा काम करता है वो क्या है? कान, है ना। और सबसे आखिरी ऑर्गन बॉडी का जब इनएक्टिव होता है, जैसे अगर किसी की मृत्यु होती है तो सबसे आखिर में क्या इनएक्टिव होता है? वो है कान, है ना। तो एक्चुअली सबसे पहले वैसे ऑर्गन में देखा जाए तो हार्ट होता है, पर मतलब सेंसेस और सुनने और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कान होता है। तो बहुत सारे हमने स्टोरीज भी सुने हैं, जैसे माँ के गर्भ में थे अर्जुन और उत्तरा की जो परीक्षित। हाँ हाँ, परीक्षित वाली जो अर्जुन, स्टोरी आती है। नहीं परीक्षित, परीक्षित नहीं, इसकी अभिमन्यु। अभिमन्यु वाली स्टोरी आती है। उन्होंने सुन लिया, गर्भ में सुन लिया। जो हमारे सुखदेव गोस्वामी है जिन्होंने किताब लिखी है श्रीमद मतलब जो श्रीमद् भागवतम बोली है, वो तो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, सुनते रहते थे। वो तो माँ की कोख से निकले ही नहीं, 16 साल हो गए।
अब सोचो माँ के लिए कितना पेनफुल रहेगा। वो रिक्वेस्ट करते थे नहीं आ जाओ, बोला नहीं बाहर बहुत माया है मैं नहीं आऊंगा। तो अंदर ही रहते थे। हमारे प्रहलाद महाराज क्या हुआ था जब हिरण्यकश्यपु ना तपस्या के लिए जा रहे थे, तो राक्षसों ने, जो देवता लोग थे, उन्होंने क्या किया, अरे ये जो हिरण्यकश्यपु है इसकी वाइफ है, ये प्रेग्नेंट है, ये गर्भवती है, अभी इसका बच्चा होगा, ये भी राक्षसी बनेगा, इसको हम मार देते हैं। तो वो ऐसा कर रहे थे और उनको लेके जा रहे थे, तो नारद मुनि आए, बोले देखो डू नॉट टच द वुमन फर्स्ट, और ऊपर से ऐसे बच्चे को अंदर नहीं मारते हैं, और तीसरा क्या है, ये बच्चा जो है ये भक्त बनेगा आगे। तो उनको लेके गए और उन्होंने पूरी वो जो उनकी मदर थी वो पूरे नारद मुनि के आश्रम में रही, और डेली नारद मुनि से, जो एकदम शुद्ध भक्त है, उनसे कहानी सुनती थी, स्टोरी सुनती थी। तो सुनते सुनते उनके अंदर भी भगवान का प्रेम हुआ, लेकिन उससे ज्यादा जो प्रहलाद महाराज थे वो दृढ़ हुआ। प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ मेरी माँ ने भी सुना था और मैंने भी सुना था, पर मेरी मदर धीरे धीरे वो भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि आ, वो मेरे पिताजी की सेवा कर रही थी, बाकी कर रही थी, और उन्होंने ये नहीं किया। इसलिए हमें किताबें भी बार बार रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए। जब तक हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारे दिमाग में रहेगा। नहीं तो 24 घंटे आप देखो ना, 24 घंटे में से कितने घंटे हम बिना भक्ति के रहते हैं, राइट? सोने का चलो हटा दो, पर अदरवाइज अगर 16 घंटे हम लोग जाग रहे हैं या 17 घंटे जाग रहे हैं, तो भक्ति कितना रहेगा? 1 घंटा 2 घंटा, मुश्किल से ज्यादा 3 घंटा। बाकी पूरा टाइम नॉन भक्ति। मतलब ऐसे भी भक्त लोग जो है, जैसे प्रसाद बना रहे तो भगवान के लिए बना रहे हैं, बाकी कर, तो वो सब भी इंक्लूड करते हैं हम लोग। पर अदरवाइज आप कितना सोच रहे हो, कितना भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हो, कितना ये कर रहे हो, तो भगवान ना ऐसे इस पे बोलते हैं 9.34 में बोलते हैं, अगर आपको किसी को भगवत गीता एक बुक में बतानी हो तो ये बता सकते हो। यहाँ पे भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव युक्तम युक्तवेम आत्मानं मत परायण। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या करना है, मन मना, अपना मन मुझ में लगाना है, भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनना है, मदयाजी, मदयाजी का मतलब क्या है, मेरी पूजा करनी है, माम नमस्कुरु, मुझे अपने दंडवत करने हैं, मुझे नमस्कार करना है। और ऐसा अगर आप करोगे, माम एवशिषि युक्तेवम आत्मानम मत परायण, किससे? भक्ति से करोगे, कंप्लीटली एब्सॉर्ब इन मी, यू विल कम टू मी, श्योरली विल कम। भगवान बोल रहे हैं आप मेरे पास पक्का आ जाओगे। देखो कितना सिंपल है, क्या करना है, भगवान बोले मन मुझ में लगाना है। तो हमारा मन ही भगवान में नहीं लगता है, भले ही हम भगवान की माला कर रहे हो, भगवान का सब कुछ कर रहे हो, क्लास सुन रहे हो, तो भी मन क्या है, मन तो इतना चंचल है, कहीं भी भाग जाता है। अभी कुछ भी बोला तो फटाफट वहां चला जाएगा, कुछ और बात की तो मन वहां भाग जाएगा। तो मन इतना चंचल है ही। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले मन को पकड़ो। तो जब हम बोल रहे हैं कि देखो कितना देर हम भक्ति करते हैं, कितना ये करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि बुक्स पढ़ने से क्या क्या होता है, पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरा हम प्यूरिफाइड होते हैं। प्यूरिफाइड क्योंकि वो भगवान के खुद के शब्द हैं, ऊपर से शिला प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री दी है, जिससे हम चीजों को समझते हैं और प्यूरिफाई होते हैं। हम और ज्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं शास्त्रों के लिए। कैसे कन्विंस हो जाते हैं कि भाई अपने जीवन में कुछ कुछ चीजें ऐसी आती हैं, तो उनसे हमें विश्वास बढ़ जाता है, नहीं देखो शास्त्र सही बोल रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है। मटेरियल कितना भी प्रोपात बहुत ना क्रॉस एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो भौतिक सुख है वो कैसा है, जैसे खुजली होती है, तो आपने खुजाया अच्छा लगा, और खुजाया अच्छा लगा, और खुजाया, प्रोपात कहते हैं ब्लड कम्स, खून आता है फिर। तो मटेरियल सुख ऐसा ही है कि आप एंजॉय करोगे करोगे करोगे, पर एक्चुअली एंजॉयमेंट है ही नहीं, वहां पे कुछ है ही नहीं। जैसे जो रेगिस्तान रहता है, वहां पे एक ऊंट रहता है। ऊंट को कैसा लगता है कि भाई बहुत प्यास लग रही है, बहुत चल रहा है, चलते जा रहा है, उसको कुछ खाने को चाहिए, तो वो देखता है। अभी रेगिस्तान में क्या मिलता है? कैक्टस ही मिलता है। कैक्टस मिलता है, वो कैक्टस को उठा के खाता है।
उनको खाने लगता है। तो कैक्टस में कांटे रहते हैं और वो कांटे उसके जीभ में चुभते हैं, उसके जीभ के ऊपर वाला जो प्लेट्यू है उस पे चुभते हैं, और उसके उसके मुंह में अंदर बहुत खून आता है, और उसको लगता है ये बड़ा जूसी है, बड़ा जूस आ रहा है इसमें से, बड़ा जूस आ रहा है। तो वो खाता है, और जब खाने के बाद में जब आगे प्रॉब्लम होती है, तब उसे बाद में समझ में आता है, मुंह में दर्द होना शुरू होता है, तब उसे पता चलता है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं ये मटेरियल लाइफ में, हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसे कैक्टस खाने के, और उस उससे सोच रहे कि देखो ये हमारा कुछ अच्छा करेगा। जब हम बुक पढ़ते हैं तब बोलते हैं नहीं यार, ये थोड़ा सीरियस होना चाहिए, हम भक्ति के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जब हम भक्ति करेंगे तब हमारे लिए सच में अच्छा कुछ हो सकता है, अदरवाइज हमारे लिए ये कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हम और ज्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं शास्त्र पढ़ के कि भाई हमें भक्ति ही करनी है, हमें शास्त्र ही पढ़ना है। इस दुनिया के कितने भी आप फिल्म फेयर मैगजीन पढ़ लो, कितने भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, अरे सारे न्यूज वही है। कितनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, है ना, बढ़ते ही जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ये हो जाएगा, आप बैठे बैठे किसी से भी बात कर लो, किसी से भी कांटेक्ट कर लो, खाना फटाफट मंगा लो, ऐसा कर लो कुछ, अभी आप जो बोलो वो हो जाता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। पर अगर न्यूज़पेपर उठाओगे तो वो पूरा वो सब वैसे ही न्यूज़ से भरा पड़ेगा, यहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसे मर गया। अरे वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, एक्चुअल लेवल पे कुछ हुई नहीं, सब लोग वैसे ही जी रहे हैं अभी। उल्टा तंग और आ गए टेक्नोलॉजी के चक्कर में, कुछ काम अच्छे से कर ही नहीं पा रहे। तो शास्त्र जब पढ़ते हैं नहीं, अभी हमें, और हम फिर कन्विंस्ड हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है ये सब होने से, हम सेटिस्फाइड होते हैं। मटेरियल लाइफ में, भौतिक दुनिया में आप कितना भी करो, वो ना अच्छा लगता है थोड़े टाइम के लिए। जैसे मैं बोला, प्रोपाद एग्जांपल देते हैं स्ट्रांग वाला, कि खुजली करते तो अच्छा लगता है ना, पर वो सच में सुख नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं करता हमको। क्योंकि खुजली करने से अच्छा लग रहा है तो करते रहो, और क्या वो फोड़ा है या जो भी कुछ है जिसकी वजह से खुजली हो रहा है, अरे फिर वो पूरा फूट जाएगा और घाव बन जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएंगे। पर हम लोग नहीं समझते, बोले नहीं, हम ये करेंगे ही, ये करके करके रहेंगे। पर वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप कितना भी कर लो, करते जाओ करते जाओ, वो हमें कभी संतुष्टि देने वाला है ही नहीं। संतुष्टि कहाँ से मिलेगी? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब हम भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे, भगवान को अपना समर्पण करेंगे, तब जाके हमें कुछ जीवन में संतुष्टि मिलेगी, अदरवाइज नहीं तो नहीं मिलेगी। और वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप लोग देखोगे इस दुनिया में बहुत मार्केटिंग करते हैं, कोलगेट कोलगेट, या यहाँ पे आइडिया या एयरटेल या कुछ कुछ, जैसे आपके यहाँ कुछ और होगा, बहुत बार ना ऐसे मार्केटिंग करते रहते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं। अरे इतनी बार बोलने की क्या जरूरत है? बिकॉज दे वांट टू रजिस्टर देयर नेम। अभी टूथपेस्ट बोला तो वो लोग बोलते हैं हाँ कोलगेट देना, है ना, अपने आप वही निकलता है। ऐसे ही भक्तों को किताबें भी उतने उत्साह से करनी चाहिए, भक्ति भी उतने उत्साह से करनी चाहिए कि कुछ भी बोल रहे तो हाँ हरे कृष्णा निकल रहा है, हाँ कुछ भी हो रहा है तो लोग हमें देख रहे तो भी उनका वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं। या फिर जैसे प्रभुपाद एक बार नैरोबी एयरपोर्ट में उतरे रात को 12 बजे, प्रभुपाद बोले वहां पे अटेंडेंट जो था, एक व्यक्ति जो एयरपोर्ट का स्टाफ था, उसने देखा प्रभुपाद को और उसने बोला हरे कृष्णा। प्रभुपाद बोले देखो दिस इज आवर सक्सेस, पीपल आर चेंटिंग हरे कृष्णा, इवन दोस हु आर नॉट डिवोटीज। सो उसका मतलब क्या है कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि भाई हाँ, उनको ये रजिस्टर हो रहा है, देखो ये भक्ति कर रहे हैं। और हमारा जीवन में भी, हमारे माइंड में भी रजिस्टर होगा, नहीं कृष्णा है भैया, और उसके अलावा इस जीवन का कोई परफेक्शन नहीं है, आप कर लो, ट्राई करना है करो। इतने सारे जीवन हमारे पुराने चले गए, नहीं सीखे अभी भी, करो और ट्राई करो, कितना आगे बढ़ो। पैसा कमाना है, ये लो सबसे ज्यादा पैसा लो, आप क्या कोई आपको बीमारी नहीं होगी, आप क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप आपके घर में जो अंदर जो चुपके से लड़ाई होती है वो नहीं होगी, या और भी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी क्या? बोले नहीं, वो सब होती रहेंगी, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है। हाँ, बेस्ड ऑन हमारे कर्मों के हिसाब से किसी के जीवन में कम होगा, किसी के जीवन में ज्यादा बीमारी होंगी, किसी के जीवन में कम प्रॉब्लम होंगी, पर ये आती रहेंगी। क्या अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है ना, हमारा एम क्लियर है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो जीवन में आएंगी वो हमें पता भी नहीं चलेंगी।
तो बुक्स पढ़ने से क्या करते हैं हम, ट्रांसेंड भी हो जाते हैं, इस दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं, इस दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकल जाते हैं, राइट। कैसे? क्योंकि हमारा गोल क्लियर है। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, यहाँ से लोनावला जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, पुणे से, तो पुणे जाओगे, बहुत अच्छा हाईवे बना दिया, ओल्ड हाईवे से जाओगे तो वहां पे कई जगह अच्छा, बहुत अच्छा रोड मिलेगा, कई जगह खड्डे वड्डे भी मिलेंगे। तो बहुत अच्छा रोड मिल रहा है तो आप ऐसे नहीं बोल रहे कि देखो कितना अच्छा रोड है, मैं बार बार इसी रोड पे चलाता रहूंगा गाड़ी जब तक ये अच्छा रोड है ना, आगे खड्डे हैं वहां नहीं जाऊंगा, यही चला। नहीं, आपको पता है लोनावला पहुंचना है, अभी जहाँ पे खड्डे आ गए वो आप ये नहीं बोलोगे अभी मैं गाड़ी बंद करके खड़ा हो जाऊंगा जब तक ये रोड ठीक नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब अच्छा समय जीवन में आ रहा है तब उसको एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जब बुरा समय आ रहा है तब हम सब कुछ ब्लेम करना चाहते हैं। अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, पर अगर हमारा एम क्लियर है, अच्छे रोड में भी अच्छे से चला रहे हैं, बुरे जो गड्ढे वाला रोड आ रहा है उसमें भी हम चला के निकल रहे हैं कि भाई ये सब जाएगा, अच्छा टाइम भी आएगा बुरा टाइम भी आएगा, इस जीवन में है, परेशानियां भी आएंगी नहीं भी आएंगी, पर अल्टीमेटली हमको लोनावला पहुंचना है, हमको भक्ति करना है और इस जीवन को परफेक्ट बनाना है। तो कैसे होता है? जब हम भक्ति करते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज हैं, वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर ना दो तरह के कुत्ते हैं, ऐसे जैसे मतलब वो उदाहरण देते हैं कि दो टाइप के जैसे कुत्ते हैं। जोर से कौन भौंकता है? जिसको हम खाना देते हैं। तो एक है गुड डॉग और एक है बैड डॉग, एक अच्छा कुत्ता है एक बुरा कुत्ता है। अच्छा कुत्ता हमें आ, अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, नहीं नहीं ये करो ये करो ये करो, और बुरा कुत्ता जो है वो बुरे काम के लिए प्रेरित करता है, वो तब ज्यादा भोगता है। तो अगर हम जो अच्छा कुत्ता है उसको अगर हम रोटी देंगे तो हमारा क्या होगा, वो पुराना वाला जो बुरा कुत्ता है वो बेचारा भूख के मारे ऐसा हम कुत्ते को मारना नहीं चाहते फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, तो वो भौंकना बंद कर देगा। वो अपनी बोल ये डिमांड सुनते ही नहीं है मेरी, इससे कुछ बोल के फायदा ही नहीं। तो क्या होगा फिर, सिर्फ अच्छे ही काम हम लोग करेंगे। लेकिन हमारे जो अगर कुछ सीक्रेट डिजायर्स हैं, सीक्रेटली हम कुछ बुरे काम कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हम जो अ, एक तो जो हमने पौधा लगाया है भक्ति का, उसको भी पानी दे रहे हैं, और उसके साथ में जो फालतू पौधे उगाए हैं उसको भी हम अच्छे से नरिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं भक्ति में हम आगे बढ़ जाए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अनर्थता है, जो गलत चीज है, उनको हमें निकालना पड़ेगा, और जो अच्छे जो भक्ति है उसको हमें नरिश करना पड़ेगा। भक्ति को हम नरिश कैसे करेंगे, उसका पोषण कैसे करेंगे? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप सेंटिमेंट लेवल पे बोलोगे नहीं बहुत अच्छा है, मेरे को कृष्णा के बारे में बहुत पता है, मैं तो बचपन से ही कृष्णा का भक्त हूँ, और मुझे आप मत बताओ, मैं तो वृंदावन जाता रहता हूँ, मेरे को सब ज्ञान है। तो क्या होगा कि वो सेंटिमेंट लेवल पे रहेगा, है ना, उसके पीछे फिलॉसफी नहीं है। तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको अपना थोड़ा सुख कहीं और ज्यादा दिखा वहां भाग गए, अभी फिर कई साल वृंदावन भी नहीं गए तो वो कंटिन्यू बने रहने के लिए क्या है कि आपको शास्त्र पढ़ना पड़े, कृष्णा कौन है, क्या करते हैं, क्यों आते हैं, क्या रीजंस है भगवान के आने के। तो वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम ये शास्त्र में आगे बढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा अरे ये शास्त्र जो प्रभुपाद ने दिए ये कितने इंपॉर्टेंट है ना। जब उतने डिटेल में जाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो वो जो स्टोरी है गुड डॉग और बैड डॉग, जो हमारे हृदय के अंदर दो है, हमको किसको फीड करना है? एक गुड डॉग को फीड करना है। और भगवान भी जब आते हैं इस दुनिया में, तो एक सेकंड, हाँ, भगवान जब आते हैं इस दुनिया में, तो पानी की तरह भगवान को आना है तो कैसे आते हैं? गंगा यमुना की तरह आते हैं। जब ऐसे पत्थर की तरह आना है तो अर्च विग्रह के फॉर्म में आते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उनको बुलाते हैं, और प्रतिष्ठान पूरा होता है तो वो करते हैं। अगर भगवान को टाइम या कोई तिथि के रूप में आना है तो भगवान एकादशी के रूप में आते हैं, राइट। कोई व्यक्ति के रूप में अगर भगवान को देखना है तो वो हमारे श्री गुरु जो रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, उनके रूप में हम भगवान को देख सकते हैं। अगर भगवान किसी किताब के उसमें आते हैं तो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम वो एक किताब है जिसको हम जो भगवान का अंश कहलाता है।
तो वैष्णव जो है उनको श्रीमद् भागवतम बहुत प्रिय है और भगवत गीता बहुत प्रिय है, तो हमें ये पढ़ना चाहिए। और ऑल द मोर बिकॉज प्रभुपाद की जो कमेंट्री है, जैसे हमने अभी उदाहरण देखा था, प्रभुपाद ने अरे सेने और उभी और मत दे, अभी उस श्लोक में क्या है ऐसा, अगर आप डिटेल में जाओगे तो कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का आप भगवान प्रभुपाद बता रहे नहीं, देखो भक्तों का संबंध, कृष्णा को क्या पसंद है, कृष्णा को क्या पसंद नहीं है, कितना ये जो भगवान और भक्तों का जो संबंध है कितना स्वीट है, ट्रांसेंडेंटल है। प्रभुपाद इतने डिटेल में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम अगर आगे नहीं पढ़े तो एटलीस्ट हमें वहां तक नॉलेज पड़ जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं अगर एक लाइन भी मेरा कोई समझ गया ना, तो वो भक्ति पालेगा, भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे इस दुनिया में देखेंगे कि हर एक जो मेडिसिन है, दवाई है, दवाई किसके लिए बनाती है? कोई सर दर्द की दवाई है, कोई पेट दर्द की दवाई है, कोई किसी की दवाई है, राइट? तो हर एक दवाई का कुछ एक अल्टीमेट रिजल्ट है कि ये ठीक करेगी, ऐसा करेगी। तो वैसे शिला प्रभुपाद की जो किताबें हैं, जो प्रभुपाद ने अपनी किताबों में जो एकदम पूर्ण रूप से भक्ति हमें देने का प्रयास किया गया है, तो उससे क्या होगा? अगर हम भक्त पढ़ेंगे तो वो दवाई से हमारे जीवन में क्या फर्क आएगा? तो हमारी जो मटेरियल डिजायर्स है ना, जो भौतिक इच्छा है कि नहीं मुझे ये पाना है, ये बड़ा करना है, इतना पैसा होगा तभी मैं भक्ति करूंगा, या वो, अरे मटेरियल डिजायर्स आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, हमें जीवन के लिए जो जरूरी है वो हम करेंगे, पर एट द कॉस्ट ऑफ भक्ति नहीं करेंगे। कि नहीं मैं इतना काम कर रहा हूं कि मैं माला ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं इतना आगे बढ़ने की चाह में हूं कि मैं भक्तों से नहीं मिल पा रहा हूं, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, इतना जो डिजायर्स है वो नहीं रहेगा। और धीरे धीरे आप देखोगे अल्टीमेटली ना, जैसे हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी थोड़ी थोड़ी मटेरियल डिजायर्स अपने आप कम हो रही। तो ये उसका एक बेनिफिट है। हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, भक्तों के प्रति प्रेम है, वो बढ़ता है ना? जब हम बुक पढ़ते हैं तो भगवान के बारे में पता चलता है। पहले अगर किसी को पता ना हो ये कौन है, अगर लेट्स से अगर कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, तो उसको कोई देखेगा अरे ये कौन है, कोई लगाता रहेगा, हजारों लोग ऐसे झाड़ू लगाते रहते हैं। पर पता चले कि ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी है तो क्या होगा, फटाफट ऐसे भीड़ आ जाएगी, कैमरा लेके लोग आ जाएंगे, उसको कवर करेंगे, न्यूज बना देंगे, स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा, पूरा देश झाड़ू लगाने लग जाएगा। तो जैसे ही पता चला कि कौन है, उससे कितना फर्क पड़ता है। वैसे ही जब हमें पता चलता है कि भगवान कौन है, उनके भक्त कौन है, तो हमारा अपने आप ही वो प्रेम जो है भगवान के प्रति, वो बढ़ता रहता है। हम ऐसे नहीं समझते अरे ये एक मूर्ति है, ये राधा कृष्ण की फोटो है, बहुत अच्छी दिख रही है, ये ऐसा है। नहीं नहीं, फिर हम समझते हैं यही सच्चित आनंद विग्रह है, यही भगवान है, यही सबको कंट्रोल कर रहे हैं, यही सबके मालिक है, यही मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, यही मेरे सुहृदय हैं, मेरा कल्याण करने के लिए इतना सब कुछ भगवान प्लान कर रहे हैं। तो तब हमारा पूरा दृष्टिकोण है, जो देखने का नजरिया है, वो पूरा चेंज हो जाएगा, राइट? और ये सब होगा तो क्या होगा, हमारा हार्ट भी प्यूरिफाई हो जाएगा, हमारा हृदय है वहां पे प्यूरिफिकेशन, साफ साफ सफाई शुरू हो जाएगी। पहले लोगों को बहुत गुस्सा आता था, तो गुस्सा कम हो जाएगा, और जो जो भी अनर्था है ना, वो धीरे धीरे अपने आप जाने लगेंगे। अपने जैसे भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो, और बाकी सबके अंदर अनर्था है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर अनर्था ना हो, क्योंकि इस दुनिया में है। क्यों है? बिकॉज ऑफ अनर्था। मेरे अंदर भी बहुत सारे हैं, और आप कह सकते हैं। तो उस एक्सपीरियंस से बोल सकते कि हाँ ठीक है, इस दुनिया में अगर वो अलग है, शुद्ध भक्त जैसे अलग है, प्रभुपाद आते हैं, जो और भी जो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं या प्रभुपाद के गुरु थे, तो तुम शुद्ध भक्त थे, वो किसी पर्पस को लेके आते हैं। प्रभुपाद ने कृष्णा ने उनको स्पेशली भेजा, प्रभुपाद आ नहीं रहे थे, एक जगह प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद आ नहीं रहे थे, पर कृष्णा बोले नहीं, आपको सिर्फ जाना है और किताबें लिख के आनी है तो प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं जाता हूँ। तो वो प्रभुपाद जो है कृष्णा के बहुत ही निकट के, बहुत ही अच्छे क्लोज सर्कल के डिवोटी है, उनके बहुत ही क्लोज ये हैं, जो यहाँ पे आए हैं और हमें भक्ति देकर गए हैं। तो उनकी किताबें पढ़ेंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट तो पक्का पक्का होना है, राइट? जब हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो उसकी जो बुरी चीजें हमें दिखनी बंद हो जाती है। जैसे एक बार ना मैं सुशांत प्रभु के साथ वृंदावन में था, तो वो
अभी वृंदावन में अगर आप जाओगे ना, तो भौतिक दृष्टि से अगर देखोगे तो वहां पे वही सब सब्जी वाले हैं, वही सब लोग हैं, कुछ डिफरेंट लगेगा ही नहीं। वहां पे भी मंकी भाग रहे हैं यहाँ पे, और कुत्ते हैं, और एक साइड में कहीं सुअर भी मिल जाएंगे, और कीचड़ भी कहीं दिख जाएगा, और गंदगी भी लोगों ने बहुत की हुई है, वो भी दिख जाएगी। भौतिक दृष्टि से देखोगे तो बहुत कुछ ऐसा दिखेगा। आपने कभी देखा है जैसे कोई आ, थोड़ा इस दुनिया का एग्जाम्पल देता हूँ, कि एक व्यक्ति है, बहुत ही काला सा है, और उसकी शादी बहुत सुंदर एक गोरी लड़की से हो गई है, या फिर एक बहुत सांवली सी या ऐसी सी लड़की है जो बहुत सुंदर नहीं है, और उसको बहुत अच्छे बहुत सुंदर से लड़के से शादी हो गई है। तो उनको कुछ दिखता ही नहीं है, उसको दिखता है नहीं ये ही बेस्ट है। ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसका कुछ बुरा हमको दिखता ही नहीं है। जैसे माँ के लिए बच्चे पॉटी साफ करना कितना मुश्किल है बच्चे की, राइट? बच्चा सुसु कर देता है, पॉटी कर देता है, माँ साफ कर रही है। किसी और की पॉटी हो तो अरे नहीं, संभव ही नहीं है, अरे क्या कर दिया, ऐसा नहीं। तो और मतलब मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो किसी दूसरे का बच्चा भी हो ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, अपना नहीं है। अपने बच्चे की तो हाँ, अरे नहीं, बहुत अच्छे से करेंगे, सेवा करेंगे। तो जिसको हम प्रेम करते हैं उसके प्रति अपने आप हमारा आ, हम जो बुराइयां हैं, जो ये चीजें हैं, वो अपने आप ये कम हो जाती है। जैसे हम कभी जाएंगे किसी जगह पे जहाँ पे डिवोटीज कम है, तो हमको फटाफट कोई तिलक लगा के दिखता है तो हम बोलते हैं अरे हरे कृष्णा, ये तो अपने कोई है। या फिर कोई माला लेके जा रहा होता है तो हमें लगता है अरे वाह, हमें कोई डिवोटी मिल रहा है, भले हम उसको कभी देखे नहीं हो। जैसे अभी पाकिस्तान में ये हो रही है, रथ यात्रा हो रही है, प्रभुपाद की कृपा से हो रही है। तो पाकिस्तान में अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमको सब लगता है यार पाकिस्तान वाले सब खराब है। एक मटेरियल भौतिक दृष्टि से मेरा अटैचमेंट भारत के साथ में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरी धरती है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरा सब कुछ है, और हम देशभक्ति के लिए करते भी हैं। बहुत अच्छा है। और क्योंकि इतना प्रेम है, और वो पाकिस्तान वाले कुछ लोग गड़बड़ करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें पूरा वो बुरा लगता है। और हम जब देखते हैं कि अरे पाकिस्तान में रथ यात्रा हो रही है, भक्त हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, हमारा वो कंसेप्शन रहता ही नहीं है। वैसे रहना नहीं चाहिए किसी के लिए। प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड को मिला दिया है, पूरे दुनिया को एक जो भक्ति का जो धागा है, रस्सी, उससे बांध दिया है, राइट? कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब कोई पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, अफ्रीका का है, अमेरिका है का है, ब्रिटेन का है, कहीं का भी अगर भक्त है तो हम दंडवत करेंगे उसको। पाकिस्तान के डिवोटी को दंडवत नहीं करेंगे ऐसा है ही नहीं। नहीं नहीं, वो भक्ति कर रहा है, वो प्रेम भगवान का उसके उसके लिए प्रेम है। और पाकिस्तान से है तो और ज्यादा। प्रभुपाद कहते थे जो पाकिस्तान में जाके प्रचार करेगा ना, मैं उसके चरणों की धूली अपने सर पे लगाऊंगा। प्रभुपाद को इतना ज्यादा वो भक्तों के लिए ये था, तो हम तो क्या ही चीज है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसको हम प्रेम करते हैं ना, उसके प्रति अपने आप ये हमारा बढ़ जाता है। और ठीक है, नॉलेज भी हमने डिस्कस कर ली। और जो रूप गोस्वामी है, जिसके आज हम बुक पढ़ने जाना चाहते थे, पर समय कहाँ चला गया पता नहीं चला। तो उन्होंने ना 64 आइटम्स दिए भक्ति के, कि भक्ति है तो ये 64 आइटम्स करने चाहिए। अगर ठीक है बहुत ऐसी कंडीशन, तो ये 5 तो करने ही चाहिए। 5 में उन्होंने क्या क्या बताया है कि चैंटिंग करना चाहिए, हमारा नाम स्मरण, साधु संग, भक्तों का संग लेना चाहिए। तो भला हो ये टेक्नोलॉजी का कि हम लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट? अभी जहाँ पे अविनाश प्रभु है वहां तो साधु संग मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो है। तीसरा क्या बोलते हैं कि श्री विग्रह सेवा, तो अर्च विग्रह, जो भगवान की जो डीटीज है, भगवान की जो मूर्तियां हैं, उनकी सेवा करना। जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान को आरती करते हैं, वो सेवा करना। और भागवतम रीडिंग, जो ग्रंथ है वो पढ़ना जरूरी है, हमें ग्रंथ पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने हैं, वो जरूरी है। और लास्ट है कि मथुरावास करना है। मथुरावास का मतलब क्या है कि किसी धाम में जाके रहना है। तो जहां मंदिर होता है, जहां भक्त होते हैं, वहीं भगवान होते हैं, और वही धाम बन जाता है।
प्रभुपाद कहते हैं मेरा हर एक मंदिर वृंदावन है, वृंदावन से कम नहीं। अगर आप इस्कॉन मंदिर जा रहे हो तो वहां पे वो सारी चीजें हो रही हैं जो एक मंदिर में होनी चाहिए, और वो जो वृंदावन में होता है वैसा माहौल रहना चाहिए। जैसे हमेशा कीर्तन चलता रहेगा, प्रसाद मिलता रहेगा, भक्त का एसोसिएशन रहेगा, कोई ऐसे भाव में नहीं रहेगा कि हाँ भाई करना है। तो एक्चुअली क्या है, टाइम बहुत हो गया है, मैं आज बुक शुरू कर नहीं पाया। मैं सोच रहा था थोड़ा ना डिस्क्रिप्शन हम लोग क्यों क्यों पढ़नी चाहिए उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, एंड देन हम लोग आज की किताब शुरू करेंगे। तो हम जो किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं रेगुलर रीडिंग के लिए, वो है उपदेशामृता। उपदेशामृता एक बहुत छोटी सी किताब है प्रभुपाद ने जो दी है, और वो जो बुक है वो रूप गोस्वामी ने लिखी है, और उनका प्रभुपाद ने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो उसमें बहुत सारे उपदेशामृत मतलब हमारे लिए उपदेश है, उपदेश जो अमृत के जैसे हैं, भक्ति में हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी काफी टाइम हो गया है। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो वी कैन स्टॉप हियर। नरसिम्हा आरती शुरू में हो ही गई थी मायापुर से लाइव। नेक्स्ट क्लास से हम डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे प्रभु जी। ठीक है, नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमः श्रील दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।